नमस्कार दर्शकों, आज हम एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां पितृपक्ष में आप 0 रुपए में पिंडदान कर सकते हैं। जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं वो लोग बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि गया धरती ही ऐसी है जो आपको बहुत सहूलियत देती है। सीता माता ने इसी फल्गु नदी के किनारे रेत से किया था दशरथ जी का पिंडदान, और उसके बाद से ये परंपरा चली आई कि जिनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, एकदम गरीब परिवार से आते हैं, वो लोग भी अपने पितरों को मोक्ष दे सकते हैं। देखिए, पूरा नज़ारा आपको फल्गु नदी का दिखा रहे हैं और सामने आप देख पाएंगे सीता कुंड। पूरी कहानी आपको बताएंगे। साथ ही आप ये सोच रहे होंगे कि इस जो नदी में पानी नहीं रहता था, फल्गु जो सूखी नदी मानी जाती थी, उसमें इतना पानी कैसे है, तो उसकी भी कहानी आपको बताते हैं। देखिए, सामने बन चुका है रबर डैम। सबसे पहले इसके बारे में समझिए। ये रबर डैम 2022 में बनकर तैयार हुआ, बिहार सरकार ने बनवाया। यानी कि जो बरसात का पानी है उससे रोक कर यहाँ पर नदी के ऊपर प्रवाहित किया गया। एक तरह से जो फल्गु नदी का असली पानी है वो जमीन के अंदर बह रहा है, और ये जो ऊपर जितना पानी आप देख पा रहे हैं, ये सारा वो पानी है जो बरसात के जरिए संचित किया गया है। तो एक तरह से इसे आप कृत्रिम झील भी कह सकते हैं। दूसरी बात आपको ये बताते हैं कि क्यों ये नदी सूखी नदी है, मतलब इस नदी को क्या श्राप सीता माता ने दिया, क्यों इस नदी पर कभी पानी नहीं था। लेकिन 2022 में डैम के जरिए, रबर डैम के जरिए इस नदी पर पानी रोका गया, और अब इस पानी में आप बिल्कुल धारा प्रवाह पानी दे सकते हैं। और जो लोग पिंडदान करने आते हैं वो लोग तर्पण भी इसी नदी के जल से करते हैं। अब आपको बताते हैं कि माता सीता ने फल्गु नदी के किनारे दशरथ जी का पिंडदान कैसे किया था और क्यों किया था। दरअसल भगवान राम और लक्ष्मण जी पिंड दान के लिए जो सामान होता है, जो सामग्री होती है, उसे लेने के लिए काफ़ी दूर निकल जाते हैं और काफ़ी वक्त हो चुका होता है, वो वापस नहीं लौट रहे होते हैं। लेकिन अचानक से एक भविष्यवाणी होती है। दशरथ जी वो भविष्यवाणी करते हैं, आसमान से एक आवाज़ निकलती है और वो कहते हैं कि मैं दशरथ बोल रहा हूँ, मेरे जाने का वक्त बहुत करीब हो गया है, समय बहुत कम है, हे सीते तुम ही पिंडदान करो। तो सीता जी को अचरज होता है। वो कहती हैं कि मैं पिंडदान कैसे कर सकती हूँ और मैं कैसे ये यकीन करूँ कि आप हमारे पिता श्री दशरथ ही हैं। तो वो कहते हैं कि तुम इस फल्गु नदी की रेत से ही पिंडदान कर सकती हो। माता सीता ने कहा ठीक है, मैं आपके कहने पर ये पिंडदान अवश्य करूँगी। तो वो रेत से ही पिंड बनाती है, और उस पिंड को लेने के लिए नदी से ही एक हाथ निकलता है, जिसमें माता सीता जो रेत से पिंड बनाती है उस हाथ में रख देती है। इस तरह से ये पिंडदान हो जाता है। लेकिन उस पिंड के साक्षी बनती है यही फल्गु नदी, एक गाय, तुलसी जी और एक ब्राह्मण, साथ ही वट वृक्ष। क्योंकि किसी काम को करने के लिए कुछ लोग साक्षी भी होते हैं, तो इस काम जो पिंडदान हुआ इसके लिए ये लोग साक्षी बने। जब भगवान राम और लक्ष्मण लौटे तो उन्होंने पूछा, हे सीते पिंडदान? तो उन्होंने बोला, हो गया प्रभु, मुझे ऐसे ऐसे कहा दशरथ जी ने, तो मैंने पिंडदान किया। एक आकाशवाणी हुई। तो उन्होंने कहा हम कैसे मान लें? तो उन्होंने फल्गु नदी से कहा कि आप बताइए। तो फल्गु नदी ने कहा कि नहीं पिंडदान हमने नहीं देखा है, पिंडदान नहीं हुआ। क्योंकि फल्गु नदी के मन में ये कहीं ना कहीं था कि भगवान श्री राम अगर हमें छुएंगे तो उसका हमें अलग पुण्य मिलेगा, और इस बात को लेकर उन्होंने झूठ बोल दिया। सीता जी को यही बात बहुत बुरी लगी। ऐसे ही गाय, तुलसी जी, इन सब ने झूठ बोल दिया। ब्राह्मण ने भी झूठ बोल दिया कि कुछ दान पुण्य मिलेगा। गाय ने भी सोचा कि जो पिंड का सामान है खाने को मिलेगा। तुलसी जी को भी लगा कि भगवान श्री राम हमें जब तोड़ेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। लेकिन एक वट वृक्ष था जिसने झूठ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि हाँ, माता सीता ने यहाँ पिंडदान किया। सीता जी को बहुत गुस्सा आया क्योंकि फल्गु नदी ने झूठ बोला था। तो उन्होंने श्राप दिया फल्गु नदी को कि जिस तरह से तुमने ये झूठ बोला है तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम अब हमेशा नदी के नीचे बहोगी। मतलब जो तुम्हारा पानी है वो 6 महीने रेत के नीचे रहेगा और 6 महीने तुम ऊपर बहोगी। इसीलिए सतह सलिला अंततः सलिला बोला जाता है। यानी कि नदी जो असली फल्गु नदी है वो अभी भी ज़मीन के अंदर है। और इसी तरह श्राप मिला ब्राह्मण को कि तुम कितने भी अमीर हो जाओ, लेकिन तुम्हारे मन में ये कुछ पाने की चाहत हमेशा बनी रहेगी। तो इस तरह से उन्होंने ये श्राप दिया। लेकिन अब 2022 में कहीं ना कहीं ये जो फल्गु नदी है, कह सकते हैं श्राप मुक्त हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर रबर डैम के ज़रिए एक कृत्रिम नदी के तौर पर ही हम देख सकते हैं। लेकिन लोगों की आस्था है कि कम से कम फल्गु नदी पर जल होने से लोगों को तर्पण करने में अब आसानी होने लगी है। तो पूरी कहानी हमने आपको बताई। उम्मीद करते हैं आपको ज़रूर पसंद आई होगी।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को खूब शेयर कीजिए। नमस्कार।